हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। जीएस वार्ता में आर्ट एंड कल्चर पे शुरू की गई लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। पिछले लेक्चर में हम ये जाने थे कि टेम्पल आर्किटेक्चर में वेरियस स्टेजेस और डेवलपमेंट 5 स्टेजेस हमने पढ़ी थी कि कैसे कैसे टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है 5 स्टेजेस में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कौन कौन से स्टाइल इंडिया में प्रेजेंट रहते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में। ठीक है, इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि बेसिक जो हिंदू टेम्पल है उसमें क्या-क्या मेन पोर्शंस होते हैं। ठीक है, किस जगह को क्या कहा जाता है हिंदू टेम्पल जो अपने बेसिक हिंदू टेम्पल्स है। ठीक है, वैसे कई चेंजेस हो सकते हैं लेकिन बेसिक हिंदू टेम्पल में क्या-क्या मेन पोर्शंस होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है ये हम पढ़ेंगे। तो आइए आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, मेन जो अपने स्टाइल्स हैं इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर में उसमें सबसे मेन देखिए आपके ये लिखे हुए देखिए नागा स्टाइल के टेम्पल, द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल, नायका स्टाइल के टेम्पल, वेसारा स्टाइल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है होयसाला टेम्प स्टाइल है, हमारे पास विजयनगर आर्ट है, पाला एंड सिन्हा स्कूल। आज हम इन स्टाइल को सिर्फ क्या है बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टाइल है, आने वाले लेक्चर में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जानते हैं देखिए कि कौन कौन से देखिए हमने हिंदू टेम्पल जो है अपने बेसिक हिंदू टेम्पल है उसमें क्या क्या मेन चीजें होती हैं। ठीक है, किन चीजों से वो बना होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है मेन चीज वो है सैंक्टम सैंक्टोरम। ठीक है, मंदिर का जो कह सकते हैं आपको मेन जो आपकी जगह है ना उसको सैंक्टम सैंक्टोरम, ठीक है, जिसे हमें हिंदी में कहा जाता है गर्भगृह। ठीक है, लिटरली वोम्ब हाउस है। ठीक है, गर्भगृह कहा जाता है इसको हिंदी में। ये क्या होता है, एक स्मॉल रूम होता है। ठीक है, क्यूबिकल शेप का आपको दिखेगा। ठीक है, स्मॉल रूम। ठीक है, जहां पर क्या होता है प्रिंसिपल डाइटी जो प्रमुख देवी या देवता होंगे ना उनका क्या वो क्या रहेंगे वहां पर विराजमान रहेंगे। आई बात समझ में आपको। सेंक्टम सेंक्टोरम ऐसी जगह है जहां पर जो ठीक है जहां पर आपका मेन डाइटी ठीक है देवी या देवता जो है वहां पर रहेंगे, आपके विराजमान रहेंगे। ये आपका सेंक्टम सेंक्टोरम है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको अभी आपको दिखा भी देंगे देखिए सेंक्टम सेक्टोरम कहाँ पर है। उसके बाद देखिए मंडप क्या होता है, देखिए मंडप जान लेते हैं। देखिए मंडप क्या है, मंडप है इट इज द एंट्रेंस टू द टेम्पल। ठीक है, जो अपना मेन टेम्पल है उसके एंट्रेंस जो होता है ना, ठीक है, शुरुआत जहां से होती है वो आपका क्या है मंडप कहा जाता है उसको। ये देखिए ये आपको पोर्टिको भी मिल सकता है। ठीक है, पोर्टिको मतलब बरामदे शेप का बरामदा कहते हैं पोर्टिको, ऐसा भी मिलता है। या आपको हॉल जैसा दिखेगा, आपको ये हॉल की तरह दिखेगा। और ये बनाया क्यों गया मंडप का जो मेन जो पर्पज रहा होगा बनाने का वो क्यों रहा होगा। देखिए हॉल शेप का बोल रहे हैं तो ये इसके जो पर्पज रहा होगा वो है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या आ सके वर्शिपर्स आ सके। ठीक है, श्रद्धालु जो है लार्ज नंबर ऑफ जो श्रद्धालु है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ इकट्ठा हो सके। तो वो हॉल इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये गर्भगृह थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, वहां पर क्या है सब एक साथ एंट्री नहीं हो सकती। तो क्या है उससे पहले जो है आपके मंदिर से पहले ठीक है जो आपका गर्भगृह रहा उससे पहले आपको क्या दिखेगा मंडप दिखेगा। अब देखिए इधर ये देखिए अपना मैप ये रहा है, ये अपना यहाँ रहा। आप देखिए यहाँ आप देखिए ये आपका गर्भगृह है, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये क्यूबिकल शेप का कहा था हमने, ये आपको गर्भगृह दिख रहा है। उसके उससे पहले आपको फिर बताया कि जो एंट्रेंस जो हो रहा है आपका वो क्या मंडप है, ये आपका मंडप है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या लार्ज नंबर ऑफ श्रद्धालु जो है यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर एक ठीक है बैठ सकते हैं एक साथ। ठीक है, जिस तरीके से भी वो रहना चाहें। उसके बाद देखिए इससे थोड़ा छोटा है, देखिए उसको अर्धमंडप कह दिया है मंडप ही लेकिन थोड़ा छोटा है, उसको अर्धमंडप कह दिया ये वाले पोर्शन को। उसके बाद देखिए और क्या क्या है, देखिए एक चीज और है इसमें, देखिए शिखर। शिखर आप देखेंगे, ये शिखर अभी आने वाली स्लाइड्स में भी आपको यहाँ लिखा है। देखिए शिखर आपको शिखर और वाहन दिखा देंगे। ठीक है, शिखर क्या है देखिए ये इस पोर्शन को हम शिखर कहते हैं। ये वाले मंदिर के इस पोर्शन को शिखर कहते हैं, जो आपको थोड़ा कर्व शेप का दिखता है इस तरीके से, ये आपको शिखर कहते हैं। ठीक है, इसको ये शिखर हो गया। उसके बाद देखिए आपको ये वाला जो पोर्शन है आपको ये इस तरीके से आपका जो पोर्शन रहता है ना मंदिरों के ऊपर से, ठीक है, इस तरीके का कुछ पोर्शन रहता है, ऐसा व्हील जैसा कुछ शेप रहता है। ठीक है, इस तरीके का शेप रहेगा, इसको हम अमलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलक बोलते हैं। उसके बाद देखिए उसके ऊपर से कलश शेप का आपको दिखेगा इस तरीके का। ठीक है, वो आपका इसको कलश ही बोला जाता है, कलश शेप का आपको दिखेगा वो आपका कलश हुआ। ठीक है, तो मेन चीज आपके गर्भगृह थी, ये मंडप हो गया, अर्धमंडप हो गया, शिखर आपको दिखेगा इस शेप का, आपको देखिए ये शेप दिखेगा आपको मंदिरों के ऊपर से, उसको शिखर बोल दिया है। उसके बाद अमलक हो गया ये वाला शेप, और एक कलश हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है अपना बेसिक हिंदू जो टेम्पल्स हैं वो क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। बेसिक हिंदू टेम्पल्स में जो मेन मेन चीजें हैं जो आप जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में आपको टेम्पल सीरीज ही कंटिन्यू की जाएगी और आपको वेरियस स्टाइल्स के बारे में जानने को मिलेगा कि वेरियस स्टाइल जो अपने इंडिया में मिलते हैं उसमें क्या क्या खास है। ठीक है, तो यहाँ आज का लेक्चर जो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नाउ फॉर द जीएस वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।